नेक्स्ट वीक की हम एनालिसिस करते हैं। इसमें डीप एनालिसिस करेंगे कि सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या है, गोल्ड की फंडामेंटल्स क्या है, हमारा जो वीकली बायस वो क्या होगा, और फिर हम टेक्निकल्स की तरफ आते हैं और फंडामेंटल न्यूज को। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम गोल्ड की नेचर की बात करें और गोल्ड की वीकली नेक्स्ट वीक की जो बायस की बात करें, तो नेक्स्ट वीक गोल्ड का जो ओवरऑल पोजीशन है वो बुलिश है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स चीजें दिखाता हूँ कि क्यों बुलिश होगा। ठीक है, गोल्ड की मेन रीजन ये है बुलिश होने का, एक ये है कि जियो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें अनसर्टनिटी दोबारा बढ़ चुकी है। इसराइल ने दोबारा गजा पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, यमन में यूएसए ने एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। अभी तो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक मेजर रीजन है गोल्ड में अनसर्टनिटी की इंक्रीजमेंट का। ठीक, ब्रिक्स नेशन है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो ये जो है अपनी गोल्ड की रिजर्व इंक्रीज कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन द डॉलर। ठीक है, हम दूसरी साइड देख रहे हैं कि डॉलर में वीकनेस आ रहा है और गोल्ड की प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से पोलैंड ने भी जो अपनी गोल्ड की रिजर्व है उनमें इंक्रीजमेंट का ऐलान किया है। अब गोल्ड की जो ईटीएफ्स हैं उनमें हमने बड़ी इंक्रीजमेंट दी की है। ठीक है, ईटीएफ्स की साइड पर गोल्ड में काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आपको गोल्ड में काफी एक लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ मेजर बैंक हैं जिसमें सिटी बैंक हो गया, यूबीएस बैंक हो गया, इनकी जो प्रेडिक्शन है, जो यूबीएस बैंक है उसकी प्रेडिक्शन है कि जून 2025 तक गोल्ड जो है 3200 का टारगेट अचीव करेगा। बड़े बैंक है उनकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है गोल्ड की बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, गोल्ड में बुलिश इन्वेस्टमेंट आ रही है। दूसरी, डॉलर में वीक फ्लक्चुएशन और डॉलर वीक हो रहा है, जिस एक और सेंटीमेंट है टेरफ की। ठीक है, टेरफ लगने के बाद यूएस इकोनॉमी काफी डाउनफॉल का शिकार है। यूएस इकोनॉमी में जो है रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो इस वजह से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा गोल्ड की तरफ जा रही है। यूएसए की जितनी भी मेजर स्टॉक्स हैं, चाहे हम टेस्ला को ले लें, चाहे हम टेस्ला को, एप्पल को, जितनी भी एनवीडिया, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं यूएसए की, वहां पर हमें डाउनफॉल नजर आई। एक और चीज है कि फेडरल रिजर्व जो है उसने अपनी जो रेट है उसको कट नहीं किया। ठीक है, उस रेट को बरकरार रखा है। फेड का रेट्स को कम न करना और यूएसए में इन्फ्लेशन की दोबारा इंक्रीजमेंट और जो सीपीआई वगैरह के डेटा हैं वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड में मजीद सर्ज दिखाई देगा। यूएस इकोनॉमी की मजीद बात करें तो यूएसए की जो डेट है वो 135% तक को सरपेस कर चुके हैं, डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ये तमाम नेगेटिव पॉइंट है जो कि गोल्ड को बुलिश दे रहे हैं। ठीक है, और एक अब यूएसए की टेरफ के बाद जो टेरफ वार है उसके बाद जो है जितने भी नेशंस हैं अब वो डॉलर के बजाय गोल्ड की रिजर्व रखना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड पर जो है एवी प्रेशर आ रहा है, जिसपे गोल्ड की प्राइस आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस की बात करें, सेंटिमेंटल एनालिसिस में इस वक्त गोल्ड की जो गुज़िश्ता वीक है तो 72% जो सेंटिमेंट था वो बुलिश का था। ठीक है, तो इस वीक के लिए भी जो सेंटिमेंट है वो 72% बुलिश है। ये सेंटिमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है डेटा की, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया पे आपकी जितने भी एनालिसिस प्लेटफॉर्म है वो गोल्ड के अबाउट जितनी प्रोडिक्शन हो रही है उनमें 72% प्रोडिक्शन जो है वो बुलिश मोमेंटम के लिए हो रहा है। ठीक है, जो मेन डेटा है हमारे पास फाइनल जीडीपी का डेटा है। यूएसए का जीडीपी का डेटा काफी इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद ये पहला क्वार्टर होगा जिसमें हम जीडीपी का डेटा आएगा, फर्स्ट क्वार्टर का। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, क्योंकि यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ चुकी है। एक तो जो है जो ले ऑफ पॉलिसी है ट्रम्प की, उसने भी काफी इम्पैक्ट किया है जॉब मार्केट को। टेक्निकल एनालिसिस करें तो टेक्निकल में अभी तक गोल्ड का जो जो वीकली सपोर्ट जोन है, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, वो 2955 की जोन तक अभी तक गोल्ड नहीं आया। ठीक है, वीकली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा ये बन रहा है जहां तक गोल्ड ने अभी तक सपोर्ट नहीं लिया है। इस वीक में जो है गोल्ड ने 57 तक आया है, उसके बाद गोल्ड अभी एक मासिव रिजेक्शन गोल्ड में आई है। ठीक है, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आप ये देखें, यहाँ पर जो ये एक ऑर्डर फ्लो बना है, इस ऑर्डर फ्लो पे आके आज गोल्ड ने रिजेक्शन दिया, गोल्ड दोबारा बुलिश मोमेंटम को अपनी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम मजीद इसको H4 में लेके आए, H4 में हमारे पास सिचुएशन मजीद वाज़ेह हो जाती है कि अभी तक गोल्ड इस वक्त जो है जो ट्रेड कर रहा है इस स्ट्रक्चर पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी को पेक किया, लिक्विडिटी पेक करने के बाद एक बुलिश कंटिन्यूएशन
आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो टारगेट है हमारा नेक्स्ट वीक का, ये नेक्स्ट वीक का जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड इस रेंज में रहेगा, ठीक है। शायद यहीं से मोस्टली हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो बायस है हमारा ये रहेगा, ठीक है। हम लोग बाय देखेंगे, सेल नहीं करेंगे। जब भी इस एरिया में अगर मिलेगा तो भी हम बाय करेंगे। अगर गोल्ड ने इस एरिया में भी मिलेगा हम बाय करेंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से भी गोल्ड में बाय देखेंगे, हम सेल साइड को नहीं देखेंगे। हमारा जो वीकली नेक्स्ट वीक में जितनी भी टारगेट्स हम अपनी देखेंगे, हम बाय साइड पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड अपनी इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा। जिस तरह से गोल्ड ने अभी अपनी जो H4 में यहाँ पर रिजेक्शन लेके ऊपर गई, तो गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक करने की चांसेस जो है अभी नहीं। अप्रैल में शायद हम देखें कि इस एक और हायर हाई गोल्ड बना सकता है, लेकिन अप्रैल से पहले हमें ये जो वीक होगा मार्च का लास्ट वीक होगा हमारा, तो मार्च की लास्ट वीक में हम देखेंगे कि गोल्ड इस जोन में हमें नजर आएगा, ठीक है। 90 से 50 पिप 500 100 पिप्स का जो ये जोन है, इसमें गोल्ड आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आएगा 3050 से 3000 तक की लेवल में हम गोल्ड को देखेंगे। 3000 के नियर बाय हम इसको बाय करेंगे और 3050 को हम अपना टारगेट रखेंगे। अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया तो हम फिर यहाँ से 2955 या 260 की लेवल से अब बाइंग देखेंगे, ठीक है। हमारा ओवरऑल जो, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे जो है गोल्ड को बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड में जो भी मोमेंटम नीचे आएगा वो सिर्फ करेक्शन के लिए आएगा। गोल्ड में कोई बेरिश की सेंटीमेंट इस वक्त फंडामेंटल हवाले से नहीं है। हमें पता है कि गोल्ड को जो मूवमेंट गोल्ड की होती है वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स होती है। टेक्निकल सिर्फ हमें जोन बता देते हैं कि हमें कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो गोल्ड का ओवरऑल सिचुएशन बुलिश है, तो बुलिश सिचुएशन में आपने बाय करना है। अगर आपने गोल्ड को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो गोल्ड को लॉन्ग टर्म 3500 तक की टारगेट है कि 2020 की 2025 के एंड तक गोल्ड वहां तक जा सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। गोल्ड में जिस तरह की मासिव मूव हमने 2024 में देखे हैं, उसी तरह का मूवमेंट हमें 2025 में भी नजर आएगा, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं वो गोल्ड की बुलिश मोमेंटम को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।